Hello everyone, this is me Harleen. Welcome to the channel. So today we are going to start with class 7th Purvi unit 1 learning together. का first lesson that is the day the river spoke. तो इसका क्या मतलब है? The day मतलब वो दिन, रिवर जो नदी है वो बोलने लगी. कैसे? इसको हम आगे पढ़ेंगे. तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. तो वो कहते हैं कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं इसको पढ़ने से पहले. क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली सिट टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट. तो वो क्या कहते हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और शांति से क्वाइटली बैठिए और जो आपके आसपास की साउंड्स है, आवाजें हैं, उसको एनालाइज करिए. आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? तो आप लिख सकते हैं यस, ये हमें कुछ कहना चाहते हैं. कैसे? कि नेचर अभी भी जिंदा है, नेचर इज स्टिल अलाइव एंड जो रिवर्स हैं वो फ्लो करी जा रही हैं. सो रिवर्स हमें बताती है कि कीप ग्रोइंग, कीप फ्लोइंग. ठीक है, कि फ्लो करते रहो, चलते रहो. ओके, आगे है डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग. क्या आपको लगता है कि जो आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो आपको सुनती रहती हैं पूरा दिन? तो आप बोल सकते हो यस, जैसे कि हमारे पास नेचर है, एनिमल्स हैं, वो भी हमारे जो इमोशंस है वो फील करते हैं. तो आप लिख सकते हो दे फील आर इमोशंस. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. अपने क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ आंसर शेयर करने हैं. Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in the coastal village in India. तो जानवी एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्राइट लड़की थी जो कि अपने माता पिता के साथ एंड तीन भाइयों के साथ एक कोस्टल विलेज में रहती थी. कोस्टल विलेज मतलब जो कि एक समुद्री एरिया होता है ना, समुद्र के पास में जो विलेज होता है, विच मीन्स नियर द सी. जो समुंदर के पास जो विलेज होता है वहां पर रहती थी. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म. उसके जो माता पिता है वो खेत में काम करते थे. शी हैड अ ड्रीम. उसका एक ड्रीम था. सो व्हाट कुड दैट ड्रीम बी. अभी तो हमने लेसन पढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं है उसका ड्रीम क्या होगा. तो अभी के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट इज हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू. तो वो कैसे कर सकती है अपना ड्रीम कम ट्रू? कैसे? हार्ड वर्क करके, स्टडी करके, ठीक है, ऐसी काफी चीजें करके कर सकती है. व्हाट इज योर ड्रीम. अब वो पूछ रहे हैं आपका ड्रीम क्या है. आप अपना ड्रीम लिख सकते हैं एंड उसको करने के लिए आप क्या करोगे. ऑब्वियसली किसी का टीचर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप? हार्ड वर्क करेंगे. तो लिख लो हार्ड वर्क करोगे प्लस स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ अपने आंसर. तो देखिए यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो उन्होंने क्या बोला है? अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज. तो अभी इसका क्या मतलब है? अ बिग, बिग मतलब बड़ा, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं. बिग मतलब बड़ा, ब्राइट मतलब बहुत ही जो चमकता होता है, राइट, उसको ब्राइट बोलते हैं. टीयर मतलब कि जो आंसू होता है, जब हम रोते हैं तब आंसू निकलता है ना हमारे आंखों से, तो वो. स्प्लैश्ड मतलब जब एकदम से एक ड्रॉप गिरती है, अगर पानी की बूंदे ऐसे गिरती है तो आवाजें आती है ना, तो वैसे ही अगर कोई बूंद गिरे तो उसकी आवाज आती है. तो ऐसे ही एक बड़ा सा चमकता हुआ उसका आंसू उसके नोज पर, उसके नाक पर गिरा. ठीक है. एंड अनदर, फिर दूसरा, अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. तो देखो किंगफिशर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो किंगफिशर है इसने एकदम से अंदर डाइव करा, क्योंकि ये एकदम से बहुत ही तेजी से अंदर जाती है एंड फिर मछली लेकर बाहर आती है. तो ये बहुत ही तेजी से अंदर जाती है, तो वो कहते हैं ऐसे ही वो बहुत ही जल्दी अंदर चली गई. एंड उसके ये जो विंग्स हैं, ये विंग्स दिख रहे हैं ना, तो ये एक एरो की तरह दिख रहे थे ब्लू कलर के. किसमें? क्योंकि अभी सनलाइट थी, मॉर्निंग का टाइम था, तो सनलाइट में बहुत ही एरो टाइप लग रहे थे. आगे क्या लिखा है? एंड अ ग्रीन लीजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू द बास्क इन द सन. तो ग्रीन लीजर्ड आपको यहाँ पर दिख रही है, ग्रीन लीजर्ड. तो वो क्या बोल रहे हैं? स्लिदर्ड. स्लिदर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि रेंग कर चलना. अब जो स्नेक है, लीजर्ड है, ये चल तो नहीं सकते अपने पैरों के बल, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रेंगते हैं, मीन साइड टू साइड मूव करते हैं. तो ये रिवर के एज पे, रिवर के किनारे पे कर रही थी. टू द बास्क इन द सन मतलब कि धूप सेकते सेकते. बास्क का मतलब धूप सेकना हो जाता है. डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर. तो यहाँ पर इस पैरा में हमें क्या समझ में आया कि एक बहुत ही बड़ा सा आंसू, ये देखो ये रो रही है ना, तो बहुत बड़ा सा आंसू उसके नाक पर गिरा. एंड फिर दूसरी तरफ उसने क्या देखा है? किंगफिशर जो है वो पानी में गई, उसके एरोस
उसके जो है हमारे पास विंग्स हैं वो एरो की तरह लग रहे थे और एक ग्रीन लिजर्ड है वो क्या कर रही थी, स्लिदर्ड कर रही थी, रेंग रही थी। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तो किसी ने बोला डियर सेड अ स्लीपी, स्लीपी मतलब बहुत ही नींद से उठे हुए या नींद में बिल्कुल, एक मरमरिंग मतलब कि बहुत ही धीरी आवाज में बोलना। ऐसी वॉइस आई कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, जानवी मतलब एकदम से शॉक्ड हो गई या सरप्राइज्ड हो गई, बिकॉज शी वॉज श्योर दैट शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वो पूरी की पूरी जगह पर वो अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ या कोई नहीं था वहां। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड, क्योंकि वो उसको ये भी पता था कि ये लिजर्ड भी नहीं होएगी, ना तो ये किंगफिशर होएगा। up in the thicket of a bamboo eating the fish it had caught, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ना तो ये किंगफिशर होगा। क्यों? थिकेट मतलब क्या होता है कि जो एक ये बुशेस दिख रही है ना आपको इतनी बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर बैठ के वो जो फिश उसने पकड़ी है उसको खा रहा है डेंस पे, ठीक है। इट कुड नॉट बी द पैरट्स, अब यहाँ पर देखो इस पिक्चर में पैरट्स भी बने हुए हैं, तो वो कहते हैं पैरट्स भी नहीं होंगे, बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब क्या होता है कि इनकी बहुत ही तीखी आवाज होती है, हाई पिच्ड आवाज होती है। तो एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस, की जो उसको आवाज आई है वो बहुत ही ज्यादा स्लीपी थी, बहुत ही ज्यादा नींद में आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा। देयर वाजंट अ सोल इन द साइट, सोल मीन्स कोई भी इंसान या कोई भी जो हमारे पास कह लो कोई भी पर्सन आसपास नहीं दिख रहा था। शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, वो तो यार डरी हुई थी और भागना चाहती थी। तो इधर हमने क्या पढ़ा, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जानवी जो थी एकदम से शॉक्ड होगी, क्योंकि वो श्योर थी कि ना कि वो अकेली है यहाँ पर। एंड उसने उसने ये भी बोला कि वो श्योर थी कि ना तो यहाँ पर लिजर्ड होगी ना तो किंगफिशर होगा, जिसने क्योंकि लिजर्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो अभी धूप सेक रही है एंड वो रेंग रही है और वो बोल नहीं सकती। एंड किंगफिशर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी जो क्या पकड़ी है, फिश पकड़ी है, उसको वो खा रहा था। एंड पैरट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि पैरट्स की आवाज बहुत ही ज्यादा तीखी होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्लीपी आवाज थी। एंड फिर उसने देखा अपने आसपास, थोड़ी देर देखा, तो उसने देखा कि कोई भी सोल उसके आसपास नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो यहाँ से वहां से भागना चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, द वॉइस वेंट ऑन का मतलब कि आवाज बढ़ती गई, आवाज आती रही कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए ऐसे, तुम्हें पता है ये। And you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day, well almost every day। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ऐसे आवाज बढ़ती गई। एंड वो बोलते हैं कि तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि अब तुम वैसे भी तुम मुझसे रोज मिलने आती हो, रोज ही मिलने आती हो लगभग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। शी वॉज पजल्ड, पजल्ड मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुई पड़ी थी कि ये किसकी आवाज है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, तो उसको लगा कि ये रिवर की वॉइस है, पर ये रिवर तो हो नहीं सकती, इट कुड नॉट बी द रिवर। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, अब रिवर कहता कि चलो अच्छा अब मेरे को इसके बारे में सब कुछ बताओ, फॉर इट वॉज द रिवर, तो ये रिवर ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, अब नदी बोलती है कि तुमको पता है कि मेरे को समुंदर तक जाना होता है, तो मेरे को कितना मेरे पास कम टाइम है, तो मेरे को जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरे को विद द फ्लो जाना होता है। दे वोंट लेट मी गो टू द स्कूल सेड जानवी, आई आस्क माय मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना। तो जानवी बोलती है कि वो मेरे को स्कूल नहीं जाने देंगे, दे वोंट लेट मी गो टू द स्कूल मीन्स कि वो मेरे को स्कूल नहीं जाने देंगे, जानवी ने बोला। फिर उसने आगे बोला कि मैंने अपनी मदर से, अपनी मम्मा से पूछा था, उन्होंने बोला, मैंने जब पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती लाइक एतन, एतन क्या होता है आप लिख भी सकते हैं, एतन का मतलब होता है बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, ठीक है, जो बड़ा भाई होता है उसको एतन बोलते हैं, एंड मीना उसकी कोई दोस्त का नाम होगा। एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी मे बी लेटर, तो वो उसकी मदर का आंसर आया, रिप्लाई आया कि तुम अभी बहुत ही छोटी हो, शायद तुमको थोड़ी लेट भेजा जाए। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 years की हुई, उसका जो लिटिल रामू वॉज born एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, तो उसका जो छोटा भाई है, उसके छोटे भाई का नाम क्या आ गया, रामू आ गया, ठीक है। जब वो 5 साल की हुई तो उसके भाई रामू का जन्म हुआ। एंड उसके मदर ने बोला कि शायद नेक्स्ट ईयर, फिर 5 साल की जब हुई, जब रामू हुआ, तब भी उसकी मदर ने यही बोला कि शायद नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स, माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब कि अपने भाई का ध्यान रखना है जब मैं खेतों में काम करने जाऊंगी, ठीक है।
इसके साथ साथ मैं मीनिंग लिखी जा रही हूँ, आप भी लिख लेना, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब कि जब मैं खेतों में काम करने जाऊंगी तब अपने छोटे भाई रामू की केयर करना, ठीक है। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। अब क्या हो गया, अब वो 10 साल की होगी तो उसका एक और छोटा भाई आ गया जिसका नाम था अपू। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था, अब वो उसकी उसकी केयर कर रही थी, ठीक है। दे डोंट वॉन्ट मी दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद द सोप। वो कहती कि ये मेरे को नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इतना कहकर वो चुप हो गई। एंड सॉब, सॉब मतलब जब हम रोते होते हैं, तो हम जब रोते रोते कुछ बोलते हैं एंड हमें सांस आनी बंद हो जाती है तो वो हम स्टॉप हो जाते हैं, राइट। ड्यूरिंग क्राइंग जब हम सांस नहीं ले पाते। I'm scared to go to school and I'm so old now they will never let me go। अब वो कहती है मैं बहुत डरी हुई हूँ स्कूल जाने के लिए एंड मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी भी हो चुकी हूँ क्योंकि शी इज ऑलरेडी 10 years, वो 10 साल की हो चुकी है। They'll never let me go, वो कह रही थी कि मेरे को मेरे पेरेंट्स अब कभी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती पर मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एतन एंड मीना, कि मैं एतन अपने बड़े भाई एंड मीना के जैसे पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एतन। एतन मीन्स एल्डर ब्रदर, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एतन का मतलब क्या होता है, एल्डर ब्रदर होता है। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। तो अब हमारे पास सभी के नेम आ गए। उसके सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, गोपी। उसके छोटे भाई का नाम क्या था, रामू। एंड सबसे छोटे भाई का नाम क्या था, अब्बू, अप्पू, ठीक है। क्लियर। आई वॉन्टेड टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन द येलो फ्लावर्स। तो वो एतन को बोलती है मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों दिखते हैं येलो फ्लावर्स में। एंड जो बैम्बू है, बैम्बू ट्रीज है, वो रसल क्यों करते हैं। अब रसल का मतलब क्या होता है कि जब हम लीव्स को ऐसे, अगर हमारे पास 2 लीव्स है तो उसको रब करते हैं तो एक साउंड आती है ना, तो वो क्यों ऐसे रसल करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। तो वो कहते हैं कि जो मून है वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, दूसरा रास्ता क्यों नहीं कभी लेता, हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई। तो वो क्या बोलती है कि क्यों जो बेबी फिश है, जो खेतों में बेबी फिश होती है, वो फ्रॉग बन जाती है। तो अब यहाँ पर हमें ये पता लगा जब उसने ये वाली लाइन बोली कि वो बेबी फिश नहीं होते, वो टैडपोल्स होते हैं जो कि फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं। बट स्टिल उसको ये नहीं पता था तो वो जानना चाहती थी। तो इधर उसने कितने वाई वाई करे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स जो हैं येलो क्यों होते हैं येलो फ्लावर्स में, या जो बैम्बू ट्रीज हैं उसकी साउंड ऐसे क्यों आती है, वो क्यों रसल करते हैं। मून जो है हमेशा पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है, या जो बेबी फिश है वाटर में वो फ्रॉग्स क्यों बन जाते हैं, वाई। ऐसे करते करते वो और वाई बोलने लगी थी बट रिवर ने बोला स्टॉप यू मेक मी ब्रेथलेस। तो अब उसने बोला कि रुक जाओ, तुमने तो मेरे को सांस मतलब मेरे को तो बिल्कुल जैसे सांस नहीं आ रही वैसा कर दिया। सो मेनी वाइज, इतने वाई क्वेश्चंस, मतलब इतने क्यों वाले क्वेश्चंस। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरीली। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्पिरेटोरियली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, कि आओ मैं तुमको चुपके से बता दूं कि रिवर की मून कहाँ पर जाता है, क्योंकि मेरे को इसका आंसर पता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। तो वो क्या बोलता है, सीक्रेटली क्या बताता है कि ये हमेशा सी के, समुंदर के अंदर जाता है, टुवर्ड्स जाता है, एंड देन जैसे मैं सेम रास्ता लेता हूँ माउंटेन से लेके सी तक, वैसे ही वो भी लेता है। सो व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या था, पढ़ना। वाज इंपॉर्टेंट टू हर, क्या उसको इंपॉर्टेंट था, यस। क्यों, क्योंकि वो काफी सारे क्वेश्चंस को जानना चाहती थी। अगर आपको इसके डिटेल के लेटेस्ट डिस्कस के और यो जो बाहर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर देना पीडीएफ। तो उसकी एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरे पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे और मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन द फुलफिलिंग हर ड्रीम, आपको लगता है कि रिवर क्या उसकी मदद कर सकेगी। सो अभी तक हमें लगता है यस। हाउ का आंसर। मूव करते हैं पार्ट 2 में। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। अब जिसकी वो ध्यान रखती थी रामू की, जब वो आगे बड़ी हो गई थी, तो वो अब जो रामू है वो भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। जानवी ने ये बोला पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर। पिटी मतलब बिल्कुल दया, दया जब आ जाती है ना वैसी आवाज में बोला कि सी के पास, समुंदर के पास तो नहीं है स्कूल, नहीं तो मैं ले जाता तुम्हें। देन आई कुड टेक यू अलोंग, तो मैं तेरे को साथ में ले जाता, यू नो, तेरे को पता है।
बट आई सपोज आई couldn't रियली, पर मेरे को लग रहा है कि मैं तुमको नहीं लेके जा सकता. यू हैड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे जो पैर हैं वो पूरे के पूरे गीले हो जाएंगे. एंड दैट वुड नेवर डू, ऐसा कभी मत करना. आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू, अब मेरे को डर लग रहा है बट ऐसी एक चीज है जो तुम कर सकते हो. कैन आई डू समथिंग आस्क जानवी. तो जानवी ने बोला क्या मैं कुछ कर भी सकती हूँ. तो वेल इट्स अप टू यू. तो जानवी ने तो रिवर ने क्या जवाब दिया, वेल इट्स अप टू यू, कि ये तो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. रिवर ने बोला सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, यू जस्ट स्लिप along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तो कहता कि पहले वो जानवी कहती क्या मैं कुछ कर सकती हूँ. तो फिर रिवर ने बोला वेल इट्स अप टू यू, ये तो तुम्हारे पे है. तो रिवर बोलती है कि मेरे को तो ऐसा लगता है जो कि छोटी लड़कियां कर सकती हैं वही छोटे लड़के कर सकते हैं. अगर कोई छोटी लड़की कोई काम कर रही है वो छोटा लड़का कर सकता है, अगर कोई छोटा लड़का काम कर रहा है तो छोटी लड़की कर सकती है. ठीक है. तो दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, अब जो छोटी लड़कियां हैं वो छोटे लड़कों की तरह फास्टली स्विम भी कर सकती हैं. तो ऐसा करो तुम एक दिन एक मॉर्निंग स्लिप अलोंग मतलब एक बिल्कुल क्वाइटली बिना कोई आवाज करे भाग जाओ स्कूल के लिए, चले जाओ एंड वहां पर बैठ जाओ स्कूल में जाके एंड सुनो, लिसन, ध्यान से सुनो कि क्या चल रहा है एंड मे बी कि शायद जो टीचर है वो तुम्हें वहां पर बैठने दे. आई कुड नॉट गैस्प्ड जानवी. जानवी बोली कि मैं ऐसा नहीं कर सकती. ऐसे बिल्कुल गैस्प्ड मतलब बिल्कुल एक तेजी से सांस खींचना, ऐसे जानवी ने बोला. आई कुडंट, उसने फिर से बोला कि मैं नहीं कर सकती. दे स्केयर मी, कि ये वो मेरे को डराएंगे एंड दे चेज मी आउट, वो मेरे को बाहर निकाल देंगे. द रिवर लाफ्ड. यू scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़ते हैं. तो रिवर हंसने लगा. मतलब रिवर जो है, रिवर लाफ्ड एंड रिवर ने फिर क्या बोला कि तुम और डरोगी, कि जब तुम तब नहीं डरी जब ग्रीन लिजर्ड थी तुम्हारे पास और जब स्नेक्स जो थे बैम्बू क्लम्प में. क्लम्प क्या होता है, एक स्मॉल जब ट्रीज का ग्रुप होता है जो इकट्ठे ग्रो कर रहा होता है, तो वहां पर स्नेक है. तो वो स्टार्टल मतलब वो बहुत शॉक्ड होगी, सरप्राइज्ड होगी कि अच्छा यहाँ पर स्नेक भी है, क्योंकि उसको नहीं पता था. और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट द ब्रिज. रैटलिंग मतलब क्या होता है कि जब ऐसे जाना और ऐसी आवाज करना, कोई चीज ऐसी आवाज करे कि फिर जो चीजें हैं वो शेक करना स्टार्ट कर दे, हिलना स्टार्ट कर दे. ठीक है, तब नहीं डरी तो तुम इससे डरोगी. ट्रेन्स आर नॉइसी, वो कहते हैं ट्रेन्स तो बहुत आवाज करते हैं. आई प्रेफर शिप्स. रिवर कहता है मैं तो शिप्स को प्रेफर करता हूँ. जानवी नेवर न्यू दैट स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प. जानवी को कभी नहीं पता था कि बैम्बू क्लम्प के अंदर मतलब कि जहां पर ट्रीज इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं वहां पर कोई स्नेक भी रहता है. व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड. अब उसको, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती तो उसको पता नहीं था कि शिप्स क्या होते हैं. तो उसने रिवर से पूछा शिप्स क्या होते हैं. बिग बोट्स, हमें पता है बिग बोट्स होती हैं. सो बिग दैट दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल, वो इतनी बड़ी होती है कि 100 लोगों को भी लेके जा सकती है. सी के ऊपर सेल कर सकती है. सेल मतलब कि चल सकती है, मूव कर सकती है. विद लाइट्स दैट शाइन एट नाइट, वो लाइट्स के साथ जो कि रात को चलती हैं. जानवी हेल्ड हर ब्रेथ. जानवी ने अपनी सांस को हेल्ड करा, थोड़ी देर के लिए पकड़ा. विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ पर भी आएंगे, उसने ऐसे पूछा. आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर. रिवर कहता कि मैं डरा हुआ हूँ पर ऐसा ना ही हो. टू लार्ज यू नो, तुमको पता है कि वो बहुत बड़ी होती है. चंदूस कैटामैरन इज गुड इनफ फॉर मी. जो कैटामैरन है उसका मतलब क्या है, एक बोट होती है, वो ही मेरे लिए काफी है. चंदू कैन टेक यू टू द शिप समडे. तो रिवर बोलता है कि तुमको एक दिन जो कैटामैरन है चंदू का, वो तुम्हें ले जाएगा एक दिन शिप के लिए. दे नेवर लेट मी वेल्ड जानवी. तो वेल्ड मतलब होता है कि एक बिल्कुल कंप्लेंट करना. ठीक है, तो जानवी एक कंप्लेंट साउंड में बोलती है कि वो मेरे को कभी नहीं लेके जाएंगे. ट्राइंग गोइंग टू द स्कूल फर्स्ट एट द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू. तो वो कहते हैं कि तुम पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, ये सभी का सारा तुम्हारे ही ऊपर है.
जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने पूरा का पूरा अपना जो भी बहादुरी है उसको गैदर करा, इकट्ठा करा। नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंची, पेंटिंग एंड आउट ऑफ हर ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स बिल्कुल ही उसकी सांस फूली हुई थी, बहुत ही थकी हुई वो एक डोर के पास खड़ी जहां पर वो सुन रही थी कि टीचर एक लेसन पढ़ रहा है। इट वॉज द स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोक हु बिकम अ ग्रेट किंग। तो वो एक स्टोरी थी प्रिंस की जिसका नाम अशोक था, जो कि एक बहुत ही बड़ा किंग बन चुका था। ठीक है। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, तो अपू को वो साथ लेके आई थी इसका मतलब है, और वो उसके कंधे पर ही सो गया। शी crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. She crept मतलब कि वो slowly slowly walk करती गई। crept मतलब क्या होता है? slowly walked। ठीक है। उसने स्लोली वॉक करा, पास आती गई एंड फिर वो उसने स्क्वाट मतलब कि जब नीज बेंड करके बैठते हैं ना हम, तो वो ऐसे अर्थन फ्लोर पे बैठ गई। एंड लिटिल अपू, जो छोटा बच्चा था उसके पास अपू था, उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं करी एंड वो सुन। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in the class. Where did you spring? Spring means कि एकदम से कहाँ से आ गई। Spring means come suddenly, आप लिख सकते हैं come सडनली, कि तुम एकदम से कैसे आ गई यहाँ पर छोटी सी लड़की, ये टीचर ने पूछा। एंड तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या नहीं हो हमारी क्लास में, न्यू हो। शी इज गोपी सिस्टर, गोपीज इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज। तो अब जो उसका सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम गोपी है, तो एक लड़के को वो जानता होगा, तो एक लड़के ने बोला कि ये तो गोपी की सिस्टर है और गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में। इट्स जानवी सेड अनदर। अब दूसरा कोई लड़का बोला कि इसका नाम तो जानवी है। सो योर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। अब तो क्या तुम गोपी की छोटी बहन हो? टीचर ने पूछा। नाइस लैड, लैड मीन्स कि वो अच्छा बॉय है गोपी। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. तो वो कहते कि अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे फादर से, तुम्हारे पिता से बात करेंगे और वो तुम्हें श्योरली स्कूल आने देंगे। जैसे यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर तो बेंच दिखाया पर वहां पर बेंच नहीं थे, वहां पर अर्धन फ्लोर पे ऐसे बच्चे बैठे थे। एंड यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, जानवी है एंड ये कौन है, अपू है। ठीक है। Janvi saw the teacher walking up the steps to the gate the next evening when she was lighting up the lamp. तो जानवी ने देखा उसका टीचर जो है स्टेप्स ले रहा था, पास में आ रहा था, जब अगली इवनिंग, जिस दिन वो स्कूल गई उसके अगली शाम को, जब वो एक लैंप को जला रही थी, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। तो वो कहते कि उसने देखा, फिर जानवी ने अपने पिता की तरफ देखा तो उसके फादर क्या कर रहे थे, अपने चीक्स को स्क्रैच कर रहे थे, जैसे कि मतलब खुजा रहे थे। अगर जज वो ऐसे खुजाते थे जब वो हमेशा ऐसे स्क्रैच करते थे जब वो टेंशन में हो, जब वो वरीड हो। ठीक है। तो वो जब टेंशन में होते थे तो वैसे स्क्रैच करते थे। एंड द टीचर वाज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। तो टीचर नॉड, जैसे अगर हम सिर हिलाते हैं ना अगर हमें कुछ समझ में आता है, तो वैसे उसका टीचर भी ऐसे कुछ नॉड कर रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो, बट जानवी को समझ नहीं आया। एंड मदर सेड लिटिल जानवी, क्योंकि नहीं समझ आया मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है। एंड मदर सेड लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो उसके मम्मा ने बोला कि जानवी मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल्स को उतना सीखना चाहिए जितना वो चाहते हैं। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट जो तुम्हारे ग्रैंड मदर थे, तुम्हारी जो नानी थी, उन्होंने नो बोल दिया था, उन्होंने मना कर दिया था, विच मीन्स तो उस वजह से वो नहीं जा पाई। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। तो अब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जो टीचर हैं वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे फादर के साथ, तुम्हारे पापा के साथ बात कर। नेक्स्ट क्या है, एंड जानवी सेड मदर
When I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn. तो जानवी बोलती कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो जब मैं टीचर बनूंगी मैं टीचर ही बनूंगी एंड मैं घर से घर जाऊंगी मतलब लोगों के घर जाऊंगी एंड उनको बताऊंगी कि लिटिल गर्ल्स को जो छोटी लड़कियां हैं उनको स्कूल आना चाहिए एंड पढ़ना चाहिए एंड मैं उनको वो सब पढ़ाऊंगी जो जो मैंने सीखा है. And she went down the path between the fields and the next morning before school began to meet the river. तो अगली सुबह क्या हुआ? She went down the path मतलब कि वो नीचे गई खेतों के बीच में से वो गई अगली सुबह जब ये सब हुआ उसकी अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले रिवर से मिलने. I did it. She told the river. उसने रिवर को बताया कि मैंने कर दिखाया. I was scared but I did it. मैं डरी हुई थी मेरे को डर लग रहा था बट मैंने कर दिखाया एंड दे आर लेटिंग मी गो. अब वो मेरे को जाने भी दे रहे हैं. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट व्हाई आर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स. तो वो कहते हैं अब मैं फाइनली सीखने लगी हूँ अपना नाम कैसे लिखना है मेरे को ये सम्स कैसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं एंड मैं ये भी देखूंगी कि जो लिटिल फिशेस हैं मतलब कि जो टैडपोल्स हैं जिसको वो फिशेस बोल रही है अभी राइस फील्ड में वो कैसे फ्रॉग्स में चेंज होंगे. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल मीन्स बहुत ही नींद की आवाज में चकल मीन्स हैप्पीनेस दिखाना कि कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी. तो वो कहती वो रिवर कहता कि बहुत ही खुश होकर कि हाँ तुम फिर से आना लिटिल गर्ल एंड मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगा कि शिप्स कैसे जो समुद्र के ऊपर है मूव करती हैं. सो ये किसने लिखा था यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइट हो गया. सो इनका राइटर है हमारे पास कमला नायर. ठीक है एंड ये पूरी की पूरी स्टोरी नहीं है ये एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है द डे द रिवर स्पोक में से एक छोटा सा लिया हुआ है एंड हमने ये सारा डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या हुआ था. तो हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि उसका ड्रीम क्या था. उसका ड्रीम था पढ़ना अपना नाम लिखना एंड काफी सारे वाइस के क्वेश्चंस का आंसर करना. ठीक है यहाँ तक हो गया. अब आगे जो है ये जो है लेटेस्ट डिस्कस के लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट के जितने भी हमारे पास आगे क्वेश्चंस हैं अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए एंड इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको कुछ नहीं करना ज्यादा आपको जस्ट एक कमेंट करना है कि मैम यस वी नीड पीडीएफ या प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पीडीएफ. मैं आपके लिए वो पीडीएफ बना दूंगी. टिल देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. अगर आपको चाहिए होगी आप जरूर कमेंट करना मैं जरूर बनाऊंगी. टिल देन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. थैंक यू एंड लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू कमेंट्स इफ एनी डाउट. आप कमेंट कर सकते हैं मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. ठीक है टिल देन टेक केयर बाय बाय. थैंक यू.